शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की हुई बैठक बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न मुद्दों पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें तीनों विभागों के प्रमुख सचिव सहित माननीय शिक्षक एवं स्नातक विधायक गण सम्मिलित हुए। जी हाँ, ये अपडेट आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न समस्याओं को लेकर ये बैठक हुई है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आज हुई इस बैठक को लेकर जानकारी देते हुए माननीय विधायक श्रीचंद शर्मा ने बताया कि आज लखनऊ विधान भवन में माननीय सभापति जी के निर्देशन में माननीय नेता सदन विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में माननीय शिक्षक एवं स्नातक विधायक गणों के साथ सम्मिलित होकर बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के निम्न विषयों को रखा, जिसमें पहला बिंदु है तदर्थ शिक्षकों के विषय में विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि कोर्ट के निर्देश के आलोक में निर्णय लिया जा रहा है, जो जल्द ही मान्य समिति को अवगत करा दिया जाएगा। दूसरा बिंदु शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय समायोजन विकल्प देने पर सहमति बन गई है, जल्द इसके निर्देश जारी हो जाएंगे। तीसरा बिंदु शिक्षा मित्रों के मानदेय हेतु समिति गठन के निर्देश दिए गए, जो 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट भी देगी। साथ ही अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि पर भी समिति विचार करेगी, जिसमें तदर्थ शिक्षकों, शिक्षा मित्र, विषय विशेषज्ञ आदि की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। चौथा बिंदु प्राथमिक विद्यालयों में प्ले ग्रुप की मान्यता दिए जाने की भी मांग हम सबने की, जिस पर जानकारी दी गई कि अभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो प्राथमिक विद्यालयों में संचालित हैं, उनमें बाल वाटिका के नाम से कक्षा संचालित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। अन्य विद्यालयों के लिए मान्यता की भी नीति बनाई गई है। पांचवा बिंदु जो है उसमें बेसिक के शिक्षकों की अंतरजनपदीय स्थानांतरण की नीति भी बनाने के लिए निर्देश नेता सदन जी द्वारा दिए गए हैं। छठे बिंदु पर 69,000 शिक्षकों की भर्ती वाले विषय पर कोर्ट के निर्देश की प्रतीक्षा की जा रही है, जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे लागू कर दिए जाएंगे। सातवें बिंदु संस्कृत विद्यालयों की मान्यता हेतु जमीन की उपलब्धता, लीज डीड होने पर ही मान्यता दिए जाने पर प्रावधान किए जाने हेतु निर्देश हुए हैं। आठवां वित्त विहीन शिक्षकों के अनुभव को प्रिंसिपल चयन में मान्य किए जाने के लिए नीति बनाने का तय हुआ है। 9वां बिंदु पर जो चर्चा हुई है उसमें परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में कोई अनियमितता नहीं हो, इसके लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 10वां बिंदु राज्य की विद्यालयों में 12,000 शिक्षकों के चयन हेतु अधियाचन गया हुआ है, जिस पर जल्द कार्रवाई चयन आयोग द्वारा की जाएगी। 11वां बिंदु है पुराने मान्यता प्राप्त यूपी बोर्ड के विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग की मान्यता हेतु वर्तमान भूमि की उपलब्धता के मानकों में शिथिलीकरण के विषय में विचार करने को कहा गया है। 12वें बिंदु अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन हेतु नीति बनाई जा रही है। 13वें बिंदु पर वित्त विहीन शिक्षकों के लिए नीति बनाने हेतु समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 14वें बिंदु पर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु नीति बनाई जा रही है। 15वें बिंदु पर वित्त विहीन विद्यालयों के मेधावी छात्रों को सम्मानित व पुरस्कृत किए जाएं, ये चर्चा की गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे विषयों पर बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग को लेकर चर्चा की गई है। जी हाँ, ये अपडेट आ रही है। प्रमुख 15 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शिक्षा मित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों, तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी ये महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। तदर्थ शिक्षकों के विषय में विभागीय अधिकारियों से अवगत कराया गया है। इसके साथ ही शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय समायोजन विकल्प देने पर सहमति बन गई है, जल्द ही इसके निर्देश जारी होंगे। जी हाँ, शिक्षा मित्रों से जुड़ी ये महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय समायोजन का विकल्प देने पर सहमति बन गई है, जिसके निर्देश जल्द जारी हो जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि हेतु समिति गठन का निर्देश दिया गया है। समिति 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसमें शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि पर चर्चा होगी। साथ ही तदर्थ शिक्षकों, शिक्षा मित्र, विषय विशेषज्ञ आदि समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई है इस बैठक में। जी हाँ, ये अपडेट आ रही है। साथ ही 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है।
जी हाँ, इस बैठक पर आपकी राय क्या है? आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शिक्षा मित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे चैनल पर आने वाली सभी खबरें आपको सबसे पहले मिल सकें।